हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी वैशाख के महीने में पहली एकादशी होती है, जो कि लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी गई है। तो देखिए एकादशी का व्रत कैसे करना है, एकादशी का पूजा विधि, एकादशी के व्रत में भोग क्या लगाएंगे और एकादशी कब है, एकादशी का हमें पारण कब करना है, समस्त जानकारी आज की वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए वरुथनी एकादशी जो है एकमात्र ऐसी एकादशी है जो सौभाग्य और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। जो भी स्त्री अगर नियम विधि नियम से पूजन कर लेती है उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद घर के मंदिर में या फिर कहीं पे एक चौकी या पटरा बिछा लेंगे, उस पे पीले रंग के हम वस्त्र बिछा लेंगे। इस प्रकार से देखिए श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के साथ अगर आपके पास फोटो है, मूर्ति है, विग्रह है तो उनको पंचामृत स्नान कराए, फोटो है तो उनको अच्छे से साफ करके यहाँ पे हम तिलों का आसन देते हुए हम उनको विराजमान कर लेंगे। अगर लड्डू गोपाल की, सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो उनकी भी कर सकते हैं। और सिवाय आप, अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है और विधि विधान से अगर आप पूजन करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल उतना ही प्राप्त होता है। सर्वप्रथम गणेश जी को हम यहाँ पे विराजमान करेंगे तिलों का आसन देते हुए। उसके बाद एकादशी की व्रत कथा महात्म्य है तो वो रख लीजिए। और देखिए यहाँ पे हमारे घर में विष्णु स्वरूप स्वरूप उनके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमारे घर में विराजमान होते हैं, तो उनकी भी उसी प्रकार से हम उतना ही विधि विधान से उनका पूजन स्नान कराते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पात्र ले लिया है, पात्र में हमने स्वास्तिक बना लिया है चंदन से, और यहाँ पे फूलों का आसन देते हुए हम अपने ठाकुर जी, अपने लड्डू गोपाल को यहाँ पे स्थापित करके यहाँ पे उनका हम स्नान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पंचामृत स्नान ले लिया है, दूध में जैसे पंच तत्व मिला करके यहाँ पे फूल ले लिया है। देखिए यहाँ पे आप चंदन से भी स्नान करा सकते हैं। यहाँ पे हमने शंख में जल और यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे पंचामृत भर के यहाँ स्नान करा लेंगे। देखिए शंख में जो होता है ना, माता सरस्वती जी का वास होता है। तो देखिए हम बात करते हैं कि एकादशी कब पड़ने वाली है। देखिए 12 अप्रैल को आपको दशमी के नियमों का पालन है, जो कि 12 को रविवार पड़ रहा है। तो रविवार को एकादशी यानी कि रविवार के दिन तुलसी दल पत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप शनिवार को ही तुलसी पत्र तोड़ के रख ले, क्योंकि कहा जाता है कि तुलसी दल पत्र के बिना भोग स्वीकार प्रभु नहीं करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप 11 को तुलसी पत्र तोड़ ले, 12 को दशमी के नियमों का आपको पालन करना है, जो कि अच्छा दिन है बाल वगैरह धोने का। तो देखिए 12 को हम एकादशी के दशमी नियमों का पालन करेंगे और 13 अप्रैल को हमें एकादशी का व्रत रखना है। दिन पड़ा है सोमवार, देखिए सोमवार का दिन है तो कोई इसमें वो नहीं है कि आप उस दिन तुलसी पूजन विधि विधान से भी कर सकते हैं। सुबह में भी पूजा कर सकते हैं, जल भी सींच सकते हैं, शाम को उनका तुलसी पूजन भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को अच्छे से स्नान करा दिया है। स्नान कराने के बाद हम लड्डू गोपाल को अच्छे से पोंछ लेंगे। तो देखिए जो भी जल है आप पौधों में डाल दीजिएगा या फिर उसको जल के तौर पे आप ग्रहण भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा के अच्छे से पोंछ लिया है और इस दिन हम पीले रंग के वस्त्र पहनाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे पीले रंग के वस्त्र पहनाए। देखिए वरुथनी एकादशी जो होती है 1000 वर्षों तक तप करने के बराबर इसका पुण्य प्रदान करता है। तो देखिए एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना होता है, जो कि एकादशी का व्रत है तो 3 दिवस का ये व्रत माना जाता है। दशमी के नियमों का आपको पालन करना होगा, दशमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन करना होगा, ब्रह्मचार्य नियम का पालन करना होगा। और देखिए यहाँ पे एकादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर घर में लड्डू गोपाल है तो उनको भी जगा ले, और यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के साथ आप पूजन कर सकते हैं। अगर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी का पूजन नहीं करना चाहते हैं तो सिर्फ लड्डू गोपाल के साथ ही विधि विधान से पूजन करेंगे। तो देखिए हमने लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार कर दिया है, उनको हमने इत्र समर्पित किया है। तो देखिए आज का श्रृंगार हमारे लड्डू गोपाल को कैसा लगा जरूर बताइएगा, और श्रृंगार के बाद आप अपने लड्डू गोपाल को आईना जरूर दिखाइएगा, बंसी दीजिएगा। तो देखिए हमारे बाल गोपाल अच्छे से रेडी हो गए हैं। तो देखिए आप अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह भी उठाने के बाद स्नान आदि करा के तैयार करके और पूजा के चौकी पे आप उनको विराजमान कर सकते हैं। यहाँ मैं सारी वीडियोस एक साथ ही बना के आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से श्रृंगार करके फिर चौकी पे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने घी का या फिर तिल का दीपक जला लेंगे, तो यहाँ पे मैं तिल का दीपक जला रही हूँ।
हाथ में फूल रख के अगर सुबह में आपने संकल्प नहीं किया होगा तो पूजा के समय भी आप संकल्प कर सकते हैं। यहाँ पे गणेश जी को हम कलावा समर्पित करेंगे, यहाँ पे हम श्री हरि विष्णु जी को कलावा समर्पित करेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कीजिएगा। हम सभी को इत्र समर्पित करेंगे। इत्र है तो समर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे घर में बाल गोपाल है तो इत्र हमारे घर में होंगे ही। तो यहाँ पे हमने गुलाब का इत्र समर्पित किया है। यहाँ पे हम चंदन का सभी को तिलक लगा लेंगे। देखिए, वैशाख के महीने में चंदन का जलदान का विशेष महत्व बताया गया है। तो यहाँ पे अगर मटके में अगर जल रखते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। मटके में जल रख के अपने लड्डू गोपाल को रोजाना उनसे जल पिलाइए। तो देखिए, हम सभी को तिल समर्पित करेंगे। गणेश जी को हमने तिल समर्पित किया है, श्री हरि विष्णु जी को, माता लक्ष्मी जी को, लड्डू गोपाल को, और थोड़ा सा हम तिल दीपक में डाल देंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जितना तिल चटकता है उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। यहाँ पे हमने लोटे में जल भर के रख लिया है। ये जल आप सुबह में भी, पूजा से पहले भी सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं तिल डाल के। वैशाख का महीना है तो देखिए, यहाँ पे पितरों का तर्पण भी किया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया है आपको कि आप सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद भी आप जल, देखिए, पूर्व दिशा में जल दे सकते हैं, और चाहे तो आप पश्चिम दिशा में, दोनों 2 बार जल देना है। तो जो दक्षिण दिशा में जल देंगे वो अपने पितरों का तर्पण करेंगे, और जो पूर्व दिशा में जल देंगे वो सूर्यदेव को अपने तेज के समान बल की प्राप्ति के लिए आप जल दे सकते हैं। यहाँ पे हमने सभी को फूल समर्पित किया है। जो भी आपके पास फूल पुष्प है, माला है, तो आप लड्डू गोपाल को माला अर्पित कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु जी को माला अर्पित कर सकते हैं फूलों की। यहाँ पे देखिए, हमने पंचमेवा लिया है, मिश्री लिया है। यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल के लिए दूध समर्पित किया है। देखिए, एकादशी पे मखाने की खीर बनाई जाती है, तो देखिए, मखाने की खीर नहीं बना सकते हैं तो यहाँ पे आप मखाना रख दीजिएगा, दूध रख दीजिएगा। हमने यहाँ जल समर्पित किया है। देखिए, एक वैशाख का महीना है, तो आप चाहे तो मिट्टी के बर्तन में भी जल समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को अलग से हमने भोग समर्पित किया है। देखिए, वरुथनी एकादशी पे खरबूजे का भोग लगाया जाता है। इस दिन खरबूजे के भोग लगाने से आपको सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पे पसंदीदा यानी कि उनका प्रिय भोग है खरबूजा। तो देखिए, हमने एकादशी के प्रिय भोग में केला रख लिया है, और एकादशी अनुसार, तिथि अनुसार हमने यहाँ पे खरबूजे का भोग अर्पित किया है। अगर खरबूजा नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे ककड़ी और खीरा भी रख सकते हैं। वैशाख के महीने कोई भी ठंडी ताज़ी चीजों का भोग लगाया जाता है। यहाँ पे हमने यथासमर्थ कुछ दक्षिणा रख दिया है। यहाँ पे हम सभी को धूप दिखाएंगे। देखिए, वरुथनी एकादशी पे खरबूजा मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो खीरे, केले और आप चाहें तो ककड़ी का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे सभी के भोग में हम तुलसी दल पत्र रख देंगे। देखिए, शनिवार के दिन आप तुलसी दल पत्र तोड़ना ना भूलिएगा। अगर किसी कारणवश नहीं तोड़ पाए हैं तो तुलसी की लकड़ी होगी या फिर तुलसी की माला होगी, वो भी आप भोग में रख के भगवान जी को भोग अर्पित कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इच्छा पूर्ति के लिए मंजरी चढ़ाई जाती है, तो किसी भी इच्छा को अपने मन में रखते हुए श्री हरि विष्णु जी को मंजरी अर्पित कीजिएगा, पत्ते के साथ वाली। और देखिए, हाथों में तिल और फूल लेके हम एकादशी की महात्म्य या फिर एकादशी का व्रत कथा पढ़ लेंगे, सुन लेंगे। मैं आपको वीडियो अलग से दे दूंगी। और देखिए, यहाँ पे खरबूजे का सागार लेना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे वरुथनी एकादशी पे खरबूजे का आपको भोग लगाना चाहिए। हाथों में तिल और फूल जो भी कथा सुनने के बाद हम यहाँ पे प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। और देखिए, आपको कथा सुनने के बाद आपको आरती कर लेनी है। तो जो दीपक आपने जलाया है घी का या फिर तिल का, आप डायरेक्ट उससे भी दीपक आरती कर सकते हैं। यहाँ पे कपूर की आरती कर रही हूँ, क्योंकि कपूर की आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में जितने भी नेगेटिव चीजें होती है वो घर से बाहर चली जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए, हम कपूर से अलग पात्र में कपूर से आरती कर लेंगे। तो कपूर से आरती करने के बाद देखिए, यहाँ पे हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। तो देखिए, जो भी आपको मंत्र आते हैं, आप आरती गुनगुनाते हैं, या सभी देवी देवताओं की एक आरती आती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप इसकी आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद सभी को सीधे हाथों से आप आरती दे दीजिएगा। आरती देना बहुत जरूरी होता है भगवान जी को। इस तरह से आरती पूरा, यहाँ चाहे तो आप हवन भी कर सकते हैं, छोटा सा एक हवन कर सकते हैं। हाथ जोड़ के पूजा पे रहित कमियों की हम क्षमा याचना करेंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमने वरुथनी एकादशी का व्रत का पूजन कर लिया है। अब जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी कब है। तो देखिए, यहाँ पे भोग प्रसाद जब ये ठंडा हो जाए, यानी कि जब दीपक
आरती ठंडा हो जाए तो इस तरह से दीपक को 3 बार जल फेरते हुए सादे भोग प्रसाद हम उठा लेंगे। जल का आप लोटे का जल तो आप पहले सूर्यदेव को अर्घ दे दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी अर्घ दे सकते हैं। जो भी फल प्रसाद है आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए एकादशी में क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो देखिए इस प्रकार से लड्डू गोपाल की जो भी आपने भोग चढ़ाए वो अपने घर में सभी को प्रसाद के तौर में बाँट दें। लड्डू गोपाल को यहाँ से उठा के अपने आसन पे रख दें और जो भी चौकी है आपको यहीं रखना है। फिर शाम को यहीं पे धूप दीप दिखा के पूजन कर लेंगे। अगले दिन यहाँ पे जो भी भोग का आप पारण करते हैं, यहाँ पे भोग लगा के धूप दीप दिखा के यहाँ पे पारण के बाद यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि आपको 14 को चौकी उठानी है, 14 तारीख को चौकी उठानी है। व्रत का पारण का हम जान लेते हैं और एकादशी कब है तो 13 को आपको 13 अप्रैल को दिन सोमवार को एकादशी का व्रत रखना है और 14 को दिन मंगलवार को आपको सुबह में पारण करना है। पारण का समय रहेगा 6:24 से लेकर 8:31 के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। समय आपको याद जरूर रखिएगा व्रत के पारण का। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ बताइएगा कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।